विधानसभा में स्थानीय और नियोजन नीति पर हंगामा थम नहीं रहा। हालांकि गुरुवार को विधानसभा में टी शर्ट को लेकर गतिरोध खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में ये भी बताया है कि कार्य मंत्रणा में फैसला लिया गया है कि सीएम अपनी सुविधा के हिसाब से नियोजन नीति पर अपना वक्तव्य देंगे और इससे पहले बीजेपी विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर नियोजन नीति को लेकर जमकर हंगामा किया। तो सदन के भीतर और बाहर हंगामा, टी शर्ट पर गतिरोध हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन जो हंगामा है वो लगातार देखने को मिला। अपनी सुविधा के हिसाब से सीएम सदन में वक्तव्य देंगे और साथ ही विपक्ष नियोजन नीति पर सीएम के बयान की मांग भी कर रहा था। तो नियोजन नीति पर विपक्ष के तीखे तेवर और उसको लेकर लगातार जो हंगामा है वो सदन के बाहर और अंदर दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। कल भी तख्ती लेकर यहां पर नियोजन नीति का विरोध विपक्ष करता रहा और सीधे तौर पर स्टेटमेंट यानी कि बयान मांगा गया। तमाम जानकारी के साथ झारखंड से हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कल भी लगातार नियोजन नीति को लेकर हंगामा देखने को मिला, हाथों में तख्ती लेकर, लेकिन आज किस तरीके की स्थिति, यानी कि आज क्या सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए प्रीति, कल कार्यमंत्रणा की बैठक के बाद इस तरह की एक तस्वीर बनती हुई नजर आ रही थी कि अब राज्य सरकार के प्रति विपक्ष जो है अपने तेवर को थोड़ा नरम करेगी, लेकिन विपक्ष आज एक नए मुद्दे के साथ पूरी तैयारी के साथ पहुंची हुई है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक पार्टी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आज जो मुद्दा इन लोगों ने उठाया है वो है करप्शन का। करप्शन के मुद्दे पर अब बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर के बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं। विरंची जी, आप ही से शुरू करते हैं। कल लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया, आज एक नए मुद्दे के साथ। नहीं, मुद्दों की टोकरी दी है सरकार ने, मुद्दों की टोकरी दी है। और जिस तरह से झारखंड नियोजन एक विषय है और सबसे बड़ा विषय है राज्य का, साथ ही भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जो इस झारखंड को दीमक की तरह चाट रहा है। पत्थर की लूट हो, बालू की लूट हो, कोयले की लूट हो, खनिज संपदाओं की लूट हो, पूरा राज्य करा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैठकर तमाशा नहीं देख सकती। हम सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी सरकार से मांग करेंगे कि जब आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी दलाल विशाल चौधरी के घर में जाकर और फाइलों का निपटारा करते हैं तो इसकी सीधी आंच मुख्यमंत्री के गिरेबान में जाती है। तो मैं तो कहता हूं कि इस तमाम प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी है, आपने सिर्फ उनका राजीव अरुण एक्का का तबादला किया है, तबादला कोई सजा नहीं है। इसलिए ये साफ साफ साबित होता है कि इसमें दोषी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई जांच हो और राजीव अरुण एक्का को तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। हमारे साथ अनंत ओझा भी। अनंत जी, क्योंकि जो मुद्दा विरंची जी उठा रहे हैं और आप लोग भी उठा रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेके आए हैं, सरकार का पक्ष ये है कि जैसे ये मामला सामने आया, हमने एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर दिया है इस पूरे मामले। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी राज्य में प्रखंड कार्यालय से लेकर के शासन शीर्ष तक भ्रष्टाचार की कहानियों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है। सड़क पर भी संघर्ष कर रही है और सदन के अंदर भी संघर्ष कर रही है। और ये मामला केवल एक अधिकारी के बारे में नहीं है, ये हर स्तर पर इस प्रकार के घटनाएं घट रही है। जो एजेंसियां है, जो जांच एजेंसी है, वो छापामारी करती है। छापामारी में सारी बातें सामने आती है, भ्रष्टाचार की गाथाएं झारखंड की जनता देखती है और उसके बाद राज्य का तंत्र जो है सक्रिय होता है। इसलिए इस पूरे मामले को लगातार हम लोग उठा रहे हैं और सदन के बाहर भी आज हम लोगों ने इस भ्रष्टाचार के, खनिज संपदा की लूट की बात हो, बालू की लूट की बात हो, या इस प्रकार के शासन के शीर्ष स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, इस मामले को लेकर के हम लोग लगातार सदन के बाहर और सदन के अंदर भी इस आवाज को करेंगे। आज सदन के अंदर भी तैयारी है घेरने की। जी, भ्रष्टाचार पर हम लोग आज सदन को भी घेरेंगे और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, चाहे वो पंचायत कार्यालय हो, हर जगह इनके पदाधिकारी, इनके कर्मचारी बिना भ्रष्टाचार के कोई भी काम जनता की करती नहीं। चाहे वो दाखिल खारिज का मामला हो, चाहे वो जिस तरह का विषय हो, या बालू का मामला हो, पत्थर का मामला हो, हर जगह माफिया राज इस राज्य में, हेमंत जी के राज्य में चल रहा है। इसलिए हम लोग सड़क। आपने जो आरोप लगाए, बीजेपी जो आरोप लगा रही है प्रीति, उसका जवाब जो है सत्ता पक्ष से ले लेते हैं। हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता है जो कि राज्य सरकार में मंत्री है। भोक्ता जी, आपके बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है आपकी सरकार में, कैसे दूर होगा मंत्री? देखिए, कथनी करनी मंत्र है।
भ्रष्टाचार कहने से नहीं होता है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। जब सरकार बनी तब बेहतर तरीके से काम कर रही है और विकास कर रही है, और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, किसान के हित में, मजदूर के हित में बेहतर काम हो रहा है। और इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए बेवजह इन लोग हल्ला करते हैं। तो बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं मिल रहा है। चंपाई सोरेन जी हैं, जुड़ चुके हैं, जेएमएम के सीनियर लीडर है, राज्य सरकार में सीनियर मंत्री भी हैं। मंत्री जी, बीजेपी के विधायक करप्शन के मुद्दे पर बैनर पोस्टर लेकर के आए, वो कह रहे हैं बाहर भी और अंदर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्या चीज का करप्शन? भ्रष्टाचार। राजीव अरुणिका का इस्तीफा, बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं वो। देखिए, गुरु है जी बोलिए जरा प्लीज। वो लोग का कोई अभी मुद्दा है क्या? मुद्दा विहीन हो गया, इसीलिए जो भी मन में आ रहा है वो लोग करते जा रहा है। आप कह रहे हैं मुद्दा विहीन हो गया है बन्ना जी, लेकिन भ्रष्टाचार पर तो वो ये कह रहे हैं कि राजीव अरुणिका का तबादला नहीं, बर्खास्तगी होनी चाहिए। आपके साथी बीजेपी के राजीव अरुणिका कोई हत्या कर दिए हैं, क्या अपराध है? यदि ये देश में संविधान में सबको अधिकार है, कोई यदि हत्या करता तो 302 का मुकदमा होता, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर करता 307 होता, कोई लपड़ थप्पड़ करता 323 324 होता। तो कानून ने सबको एक प्रावधान दिया है। अब राजीव अरुणिका ने क्या ऐसा अपराध कर दिया है जिसको लेकर इन लोग के पेट में इतना दर्द हो रहा है? चूंकि वो ट्राइबल एक अफसर है, इसके लिए इन लोग का पेट में ज़्यादा दर्द है। तो मैं समझता हूं कि जितना उन्होंने जो भी गड़बड़ या जो भी बात करी है उस पर तुरंत संज्ञान लिया मुख्यमंत्री जी ने, और संज्ञान लेकर तुरंत उनको जो है उस पद से दूसरे पद में भेज दिया है। तो मैं समझता हूं कि इंग्लिश में कहावत है, यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। तो कुछ गलती हुआ है तो उसका सजा कुछ मिला है, अब वो वैसा गलती नहीं करेंगे, हो गया बात खत्म। वो तो कह रहे हैं कि करप्शन जो है चरम पर है आपकी सरकार में। अरे भैया, बाबूलाल जी ने तो वो भी कहा था कि वो कुतुब मीनार से कूदेंगे, कहाँ कूदे वो? ये कह रहा है कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, लगातार कार्रवाई हो रही है। ये सब गलत है। बिल्कुल मनीष, और देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है प्रश्नकाल सवाल जवाब के लिए, और सीधे तौर पर जिस तरीके से विपक्ष मुद्दों को भुना रहा है, कहा जा सकता है कि सरकार के लिए भी, सत्ता पक्ष के लिए भी बड़ी चुनौती है यहाँ पर जवाब देना। तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त जो है तमाम जो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के तमाम लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इन सब के बीच अब क्योंकि मिथिलेश ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, कहेंगे आज भ्रष्टाचार पर है। देखिए, अब इन लोगों के सवाल का जवाब अब जनता देगी। अब इन लोगों के पास कोई काम नहीं, रोज ये रात में इस तरह का सपना देखते हैं और रोज आकर यहाँ सदन में तमाशा करते हैं। तो ये अब इनका ये नित्य का ये रह गया है, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये राज्य की जनता से, राज्य के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको अडानी की बात भी करनी चाहिए। गौतम अडानी से लेके और कौन अडानी सारे विदेश में बैठे हुए हैं और वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसकी बात करनी चाहिए। यहाँ से हजारों करोड़ लेकर इनके माननीय प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के संरक्षण में लोग उड़ गए यहाँ से विदेश, और माननीय इनके प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि मैं भी चल दूंगा। इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। और जो यहाँ सदन आहूत जिस उद्देश्य से होता है उससे इनका कोई लेना देना नहीं रहता है। वो तो कह रहे हैं सर कि अंदर तो, बाहर तो प्रोटेस्ट हो रहा है, अंदर भी होगा। इक्का के मामले में बर्खास्तगी मांग रहे हैं। वो बताए तो कि वो नहीं देख सकते हैं, नहीं, क्योंकि आज तक इतने साल इस राज्य का सिर्फ दोहन किया है, इस राज्य की जनता का शोषण किया है। और आज जब जमीनी काम हो रहे हैं, लोगों को हक अधिकार मिल रहा है, ये मजबूरी में नियोजन नीति का समर्थन करते हैं सदन के अंदर, और बाहर निकलकर साजिश करते हैं, बाहर निकलकर ये अपने नेताओं को कोर्ट में भेजकर नियोजन नीति रद्द कराते हैं, 32 का अंदर समर्थन करते हैं और बाहर जाकर राज्यपाल से उसे वापस करवाते हैं। तो ये इनकी दोहरी नीति को अब राज्य की जनता, सभी वर्ग के लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं और समय आने पर माकूल जवाब इन्हें देंगे। अब तो इन्हें सावधान रहना चाहिए कि आधा समझ गए इनका जो साजिश है कि राज्य के हमारे युवा बेरोजगार नियोजित नहीं हो, जब नियोजन नीति लागू हो तो उसको खारिज करवाओ, जब रास्ता निकले उसका विरोध करो, जब 32 खतियान आधारित
नियोजन नीति लागू हो तो मजबूरी में सदन में समर्थन करो, बाहर आकर फिर घड़ियाली आंसू बहाओ। तो ये सारा कुछ जनता देख रही है और समय पर जनता जवाब देगी। और हम आपको ये दावे के साथ कहते हैं कि इनकी साजिश का शिकार हम राज्य की जनता को नहीं होने देंगे और राज्य के विकास में इन्हें हम बाधक नहीं बनने देंगे। सभी वर्गों को उनका हक अधिकार मिलेगा। और तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही खुले तौर पर सवाल जवाब कर रहे थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर मिथिलेश ठाकुर कहते हुए नजर आ रहे थे कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, यही वजह है कि हर दिन एक नया मुद्दा उठाकर लाते हैं। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से